ये भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहते हैं। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। और भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसमें मेन पॉइंट देखते जाएंगे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत समझेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। वेद कितने हैं? 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले को हर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? 3रे मंडल में। और 9वें मंडल में उल्लेख देवता सोम का है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है और पुरुष सूक्त का जिक्र 10वें मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? 10वां मंडल है। अब यहाँ देखेंगे कि पुरुष सूक्त का जिक्र किसमें किया गया है? 10वें मंडल में। वर्ण कितने हैं? 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाता हो। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है एडी यानी एनो डोमिनी। और इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ